दोस्तों, आज हमारे साथ रवि जैन जी हैं, जो एक एज अ प्लेबैक सिंगर भी है और एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है। और इनकी क्या खासियत है, आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रवि जैन सर जी, नमस्कार। शताक्षी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। शताक्षी जी। चैनल और चैनल के जितने भी श्रोता है, दर्शक है, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं शताक्षी चैनल और अमित वर्मा जी और राजेश शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग से मिलने का ये मौका मुझे दिया। और मेरे बारे में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। साथ साथ लोगों ने मेरी कई चीजें भी यूज की। लोगों ने मेरे में जो देखा उसको अपने काम के लिए उपयोग किया और मुझे उस हिसाब से मेरे मेरे काम को डिस्प्ले किया। जैसा कि कुछ लोगों को मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, मेरा कहने का ढंग या कुछ भी ऐसा उनको अच्छा लगता है। पर्सनालिटी के साथ साथ बोलने का और जो एक एंकरिंग का है वो अच्छा लगता है। तो कई लोग मुझे एज एन एक्टर भी अपनी फिल्मों में, अपने सीरियल्स में, म्यूजिक वीडियोस में यूज किया उन लोगों ने। और उसके अलावा लिरिक्स का भी काफी मेरा काम रहा है। तो सबसे पहले जब मैं इंडस्ट्री में आया तो एज ए लिरिसिस्ट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे काम को। हम्म। और सबसे पहले जब मैं मुंबई आया तो मैंने लिरिक्स के कार्य को स्टार्ट किया। लिरिक्स काफी लिखे और हम्म। मुझे सौभाग्य मिला कि सबसे पहला गाना जो मैं मुंबई में जब आया तो मुझे लता मंगेशकर जी के लिए लिखने का मौका मिला। तो हम्म। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। और उसके बाद मेरे राइटिंग एप्रिसिएशन मिलती गई, मुझे प्रोत्साहन मिलता गया। और साथ साथ आपको पता है कि एक लिरिसिस्ट जो होता है वो जब लिखता है तो हम्म। कुछ गुनगुना के लिखता है, कुछ उसके मन में ऐसा कुछ रहता है कि कुछ धुन चलती रहती है, उस पे वो लिखता रहता है। और चूंकि हम्म। मैं म्यूजिक थोड़ा मैंने लर्निंग की है, आई एम फ्रॉम बंगाल और हम्म। बंगाल से म्यूजिक सीखा। फिर मैं हम्म। दिल्ली आ गया। दिल्ली वहाँ मैंने कॉलेजिएट की। कॉलेजिएट के साथ हम्म। फाइटर पायलट की भी ट्रेनिंग ली और साथ साथ म्यूजिक भी मेरा चलता रहा। तो अगर मैं म्यूजिक फील्ड में नहीं होता तो आई वुड हैव बीन अ फाइटर पायलट और देश की सेवा करता। जी। तो लिखने ओके। के साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन भी बचपन से, मतलब कोई धुन बना ली तो वो, जब लोग धुन बना लेते हैं तो वो कंपोजर बन जाते हैं और म्यूजिक ओके। साथ में आता है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर हो जाते हैं। हम्म। हम्म। कंपोज करते हैं तो म्यूजिक भी हमारे ध्यान में रहता है कि इस जगह क्या गिटार बजना है या क्या हम्म। इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। तो एक म्यूजिक डायरेक्शन कंपोजर लगभग एक ही बात है। बस कंपोजर वो है कि धुन बना लेता है और म्यूजिक हम्म। डायरेक्टर उसको पूरा प्रोफर्मा जो है उसको पूरा सजाता है, हम्म। उसके उसको डिजाइन करता है। हम्म। आपको मुंबई आके करीबन 15 साल हो गए हैं, 15 साल से ज्यादा हो जी गए हैं। ऐसा जी कौन जी। सा काम है जिससे आपको, वो काम की वजह से आपको प्रसिद्धि मिली हो? जी, काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए। पहला कि मैंने बताया आपको, एक बड़ा जो आते ही मैंने काम मुझे मिला था लता जी का। उसके बाद हम्म। काफी सारे प्रोजेक्ट लिरिक्स के मुझे मिले। लेकिन इसी बीच करते 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 एक फिल्म कर रहा था, टू लिटिल इंडियन, रवि भाटिया जी अच्छा। की। तो वो जब हम्म। फिल्म कर रहा था उस गाने की सिचुएशन पे हम लोग बैठे थे, सीटिंग पे बैठे थे। तो पास में ही राजीव रुइया जी की ऑफिस थी, जिन्होंने डायरेक्ट की थी माय फ्रेंड गणेशा। तो मेरे बड़े ओके। भाई तो रवि भाटिया जी हैं, मेरे अच्छे बड़े भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। और हम्म। ने काफी सारा काम किया। उनके बहुत हम्म। सारे एल्बम्स किए, फिल्में की, दो तीन उनकी फिल्में की, छोटी बड़ी। हम्म। तो उसी टाइम में जब काम कर रहा था तो रवि जी ने बोला कि हमारे पास में ही एक वो जो प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर वहाँ राजीव भाटिया जी हैं, माय फ्रेंड हम्म। गणेशा फिल्म बना रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ, हम्म। आपको आपको आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ और देखते हैं हम्म। पापा जो करेंगे। तो मुझे मिला हम्म। कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं, कंपोजर हैं और आपकी हम्म। फिल्म में कुछ सिचुएशन बनती हो तो इनका गाना आप प्लीज लीजिए। और ये हम्म। बहुत अच्छा लिखते हैं और कंपोज भी करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम्म। हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई है।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भाई पापा की कृपा हो गई, क्या पापा की ब्लेसिंग हो गई, तो कोई एक आध गाना आपका कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने उनको वहाँ, वो बोले ठीक है, कोई आप इससे रिलेटेड सिचुएशन दी गई मेरे को और बोला कि इस पे कुछ गाना सुनाइए। तो मैंने वो सिचुएशन समझी और सिचुएशन के हिसाब से मैंने वहाँ गाना सुनाना शुरू किया। और जब गाना उन्होंने सुना तो बोले एक्सेलेंट, ये गाना हम पिक्चर में रखेंगे। और वो फिल्म माई थी जिसका गाना बहुत पॉपुलर हुआ, विघ्न हरता मंगल करता, और उसको गाया रूप कुमार राठौड़ जी ने। और इस तरह वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ। और मेरे शोज में लगभग मैं वो फर्स्ट गाना जो है उससे स्टार्ट करता हूँ। अगर वो डिवोशनल शो होता है या कोई ऐसा भी सोशल शो भी होता है तो मैं वो गाना परफॉर्म करता हूँ और बहुत आशीर्वाद मिलता है। इवन मैंने सिद्धि विनायक बप्पा के सामने 2 बार फेस्टिवल में वो गाना प्रस्तुत किया, और पूरा प्रोग्राम तो किया ही मेरी टीम के साथ। लेकिन ये बप्पा की इच्छा रही है कि मैंने वो गाना वहाँ प्रस्तुत किया। और जब मैं फिल्म रिलीज हो रही थी तो आशीर्वाद लेने गया बप्पा से कि ये फिल्म सुपर सुपर डुपर चले और मुझे यहाँ से और आशीर्वाद आपका मिलता रहे, लोगों का प्यार मिलता रहे। तो माय फ्रेंड गणेशा मेरे हाथ में आई, मुझे आशीर्वाद मिला और काम धीरे धीरे और चलता गया। तो ये जो माय फ्रेंड गणेशा फिल्म है उसमें आपने गाना खुद लिखा है और उसको कंपोज किया है। तो जी जी, इसके बाद आपके करियर में क्या बदलाव आया? काफी बदलाव आया। जब एक पिक्चर मिलती है, सब तरफ नाम होता है, तो लोगों की अप्रिसिएशन भी मिलती है। काम को अप्रिसिएशन जब मिलता है तो लोगों के बुलावे भी आते हैं। तो तरह तरह के प्रोजेक्ट्स किए, फिल्म के, सीरियल के, काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए। तो इस तरह अब ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें टी सीरीज के गाने थे। जटाधारी गंगाधारी ये पहला एल्बम था जिसको अनुराधा पौडवाल जी ने गाया, और इसको प्रोड्यूस किया था हमारे मित्र दिल्ली के, जो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और अनुराधा जी के साथ गाते भी हैं, राजीव चोपड़ा जी। उन्होंने मुझे टी सीरीज के लिए ये गाने लिख पाए। और उसके बाद उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। राजीव चोपड़ा और राकेश चोपड़ा जी दोनों ब्रदर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और मेरे काफी अच्छे हम लोग के रिलेशन है, बॉन्डिंग हमारी। और हम लोग काफी काम करते रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा हमारा प्यार। उसके बाद टीवी सीरीज किया, HMV, वीनस, तब से मेरे प्रोजेक्ट्स आए और काफी सिंगर को लेके काफी सारे गाने हुए, जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरे जिन्होंने मुझे यहाँ मुंबई में एक जगह दी, स्थान दिया, मेरे गुरु श्री रविंद्र जी, उनका आशीर्वाद रहा है। उन्होंने हाथ रखा और मैं बढ़ता चला गया। और उनके साथ काफी मैंने शोज किए, काफी रिकॉर्डिंग्स की। उनके सीरियल्स में, रामायण में मैंने गाया, नया जो रामायण आया था, नई जो रामायण आपने देखी उसमें गाया। साईं बाबा एक सीरियल आता था उसमें गाया। जय गंगा मैया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कई सारे सीरियल के प्रोजेक्ट्स उनके किए। इवन हेमा मालिनी जी का भी एक बैले था, उसमें उन्होंने मुझे गवाया था। और काफी बड़े बड़े में उन्होंने मुझे गवाया। एक पार्टी था जिसमें सुनील दत्त जी का प्रोडक्शन था, उसमें भी उन्होंने मुझे गवाया था। तो इस तरह सारा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और एक दिन उन्होंने ये भी कहा, बोलते हैं ना सरस्वती कभी पूरे दिन में एक बार बोलती है तो फिर वो बात मतलब हो जाता है। बच जाती है, लग जाती है, या वो बात जो है ऐसे ही एक कृपा बन के मिलती है हमको, जो वो सच साबित होती है। और गुरु जब बोलते हैं तो उनके मुख से सरस्वती माता बोलती ही है। तो एक दिन ऐसे ही हम गाड़ी में बैठे थे, मैं और जन साहब, तो वो बोले बेटा आज तुम मेरे साथ गा रहा है, आज मेरी रिकॉर्डिंग में गा रहा है, मेरे साथ शोज कर रहा है, कल वो वक्त भी आएगा जब मैं तेरी रिकॉर्डिंग में गाऊंगा। और ऐसा हुआ। एक फिल्म आई बासुकी, एक प्रेम कथा, जिसका म्यूजिक डायरेक्शन मैं कर रहा था। और इसमें मेरे गुरु श्री रविंद्र जैन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया
मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में गाया। बहुत ही कमाल का गाना था वो। जब मैं गाना के गया उनको सुनाने के लिए, बोले बेटा बहुत अच्छा गाना बनाया तुमने। तब उनकी तबीयत थोड़ी सी सुस्त रहती थी, बहुत दिक्कत होती थी उनको गाने में, फिर भी उनका जज्बा कमाल का था। जब गाना सुना बोले तो तू बहुत अच्छा गाएगा, तूने बहुत अच्छा गाना बनाया, एक काम कर इसको गा ले। मैं बोला नहीं, तो आपके लिए बना के लाया हूँ दादू, तो आपको ही गाना है। बोले ठीक है, तेरी बात तो सुननी पड़ेगी। तो उन्होंने वो पूरा गाना गाया, और इसमें कुछ ऐसा गाना था कि उसको 2 दिन लगे, लेकिन उन्होंने पूरा अच्छे ढंग से, दिल से और पूरे एनर्जी के साथ और ऐसी हालत में भी उन्होंने बहुत कमाल का गाया और बहुत अच्छा बना। इसके बाद पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया इस फिल्म में गा के। और इस तरह काफी सारे सेलिब्रिटीज, अनुराधा जी का मैंने आपको पहले बताया ही था, साधना सरगम जी है, जी हैं, विनोद जी हैं, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे गाने जिनके साथ काम किया। अभी आपकी ऐसे सिंगरों में चर्चा हो रही है जो एक म्यूजिक वीडियो में, वो म्यूजिक वीडियो में एक साथ 211 सिंगरों ने गाया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो बहुत ही, देखिए लॉकडाउन में बहुत बड़ी कृपा हुई कि लॉकडाउन सबके लिए, किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ लेके भी आया है और कुछ लेके भी गया है। लेके इसलिए गया कि काफी सारी कैजुअलिटीज हुई पूरे वर्ल्ड में। इस कोरोना महामारी ने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया, कितने लोग के घर छीन लिए गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, और कितने लोगों को घर बैठे, ईश्वर कृपा होती है कि घर बैठे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती है जो आपको पूरे दुनिया में एक नाम देती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इससे पहले मैं लॉकडाउन में मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया था टी सीरीज के लिए, वो एल्बम रिलीज हुए रामनवमी के दिन, भजे मनवा तुम्हारे, जिसको लिखा हमारे एक मित्र हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, संजीव पांडे जी। तो उन्होंने लिखा, और उसके बाद मेरा एक नेक्स्ट बैक टू बैक एल्बम आया, मेरे राम जी से राम राम मेरे, ये भी टी सीरीज से रिलीज। उसके बाद कोरोना के काफी सारे गाने मेरे चैनल से रिलीज हुए। और उसके बाद ये आया अचानक के, हमारी जो संस्था है इसरा, इसरा एक संस्था, इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन, जिसका मैं मेंबर हूँ, जिसमें लता जी भी मेंबर हैं और बहुत सारे जो सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं उसके मेंबर हैं। तो इसमें से टॉप 211 लोगों को, टॉप 211 सिंगर्स ऑफ इंडिया 14 भाषाओं में उन्होंने गाया है, जिसमें मुझे भी एक सौभाग्य मिला कि इतनी बड़ी इमारत में एक छोटी सी ईंट अपनी भी लगी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये पूरा सॉन्ग जो है पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है। इट्स बीइंग सेड दैट इट्स अ वर्ल्ड्स वेरी पॉपुलर unique song which is sung by 211 top singers of India। और ये जो है, ये सॉन्ग है नए भारत के लिए नया ऊर्जा देने वाला, जिसको कंपोज किया शंकर महादेवन जी ने और लिखा है मशहूर राइटर प्रसून जी जोशी ने, और बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। आशा जी से शुरू है ये गाना, आशा जी हैं, और हरिहरन जी हैं, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हैं, और काफी हैं, अनूप जलोटा जी हैं, पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं, सोनू निगम है, उदित नारायण जी हैं, कुमार सानू जी हैं, अनुराधा जी हैं, साधना जी हैं। एक लंबी अपने सेलिब्रिटीज की लिस्ट है, तो उस लिस्ट में एक नाम भी। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक प्रोजेक्ट आया था उनका, नमामि गंगे, उनमें भी कुछ काम किया है आपने, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये तो बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। नमामि गंगे मतलब हम गंगा माँ को प्रणाम करते हैं, इसलिए प्रणाम करते हैं कि आपको स्वच्छ करना है, साफ करना है, और जैसी आप पवित्र वैसे ही पवित्र आप पावन आप बहती रहेंगी। हम बच्चे यही कोशिश प्रयास करेंगे नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से। तो ये प्रोजेक्ट है नमामि गंगे। तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट मेरे पास आया, तो इसको लिखा
शीतल जैन जी ने, जो अभी दुनिया में नहीं है, वो अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी रहे, जिन्होंने बच्चन जी। साहब के करियर को, जिन्होंने बच्चन साहब को 43 इयर्स जिन्होंने सर्विस दी अमिताभ बच्चन जी हम्म। को। उनका मेरे साथ हम्म। बहुत प्यार था, और ही वॉज वेरी ग्रेट टैलेंटेड पर्सन। और हम्म। उनका एक टैलेंट था लिखने का, जिसको मैंने पहचाना। और हम्म। उनको, वो कहीं जाते नहीं थे किसी मंच पे भी, तो मेरे एक आध शो में भी आए, और इस गाने हम्म। की रिकॉर्डिंग में पूरा उन्होंने आशीर्वाद दिया, और पूरा दिन मेरे साथ रहे जब तक ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और इसको हम्म। वीडियो भी बन गया है, जिसको हम्म। बनाया, इसको वीडियो डायरेक्ट किया है बहुत ही मशहूर डीओपी ऋषिदेव शर्मा जी ने, जिनकी हम्म। फिल्म की बांसुरी एक प्रेम कथा था, जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया हम्म। था। तो ये हम्म। आप में अभी कुछ ही दिन में रिलीज होगा, नमामि गंगे, जिसका मैंने आपको बताया कि लिरिक्स शीतल जैन जी ने लिखा, और इसका हम्म। म्यूजिक और गाया है मैंने। तो ये हम्म। बस गंगा माँ का आशीर्वाद और आप सबकी दुआ से ये जल्दी आना चाहिए, जी। और बहुत ही अच्छा सॉन्ग बना है, आप सबको हम्म। पसंद आएगा। और इसमें हम्म। अनूप जी ने वॉइस ओवर किया है, अनूप जी ने अच्छा। आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी है। हम्म। हम्म। ये अनूप जलोटा जी भी मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, उनका भी हम्म। बहुत आशीर्वाद रहता है। उन्होंने मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में काफी गाया है, मेरे लिरिक्स काफी गाए हैं, जिसमें उनके हम्म। टॉप 10 में एक गाना, एक सॉन्ग जो है, भजन है वो, मेरे मन में कृष्णा, बहुत पॉपुलर है पूरे हम्म। वर्ल्ड में। वो हम्म। बहुत पसंद करते, लोग भी पसंद करते हैं। अब तक कम से कम 60-70 लोगों को सिखा चुके हैं जब से वो हम्म। बना है। और मुझे ये बताया गया जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू रेडियो एफएम में लिया, तब उन्होंने कुछ हम्म। ये ये आपका हम्म। मेरे मन में कितना बहुत पॉपुलर चल रहा है, और ये उन्हीं का हम्म। आशीर्वाद है कि वो हर जगह इसको गाते हैं, पूरे वर्ल्ड हम्म। गाते हैं। आपको करीब 15 साल से ज्यादा हो गया है, और आपने अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो काम किया नमामि गंगे, और एक तो एक ऐसा कीर्तिमान आपने स्थापित किया है कि जो आपने एक वीडियो बनाई है उसमें एक 211 सिंगरों के साथ गाना गाया है। तो ये ये सब मतलब ये जब आपको ये एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको अभी कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो पहली क्लास में थे उसकी अगली क्लास में हम लोग प्रमोट हुए हैं, अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हैं। तो हम्म। बस इस तरह ही है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग वेरी गुड। ये कुछ थोड़ा बहुत जो हमने सीखा, या जो कुछ हमने पाया अपने घर के संस्कारों से, और हम्म। माता पिता की ब्लेसिंग से, पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, और घर वालों के सहयोग से, तो ऐसा लगता है हम्म। कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो भी है कर पाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सब दोस्तों की दुआएं, हम्म। घर का साथ, तो ये हम्म। सब अच्छा लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल पे आए, जब आप वर्ल्ड लेवल पे इतने लोगों के साथ गा रहे हो। और हम्म। ये इट्स अ वेरी बिग सॉन्ग ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म, हम्म। जो कुछ ही दिन में, मतलब विद इन अ वीक भी नहीं हुआ, 2-3 दिन में ये मिलियंस के ऊपर पहुंच गया। और इतना हम्म। गाना बनाया है शंकर महादेवन जी ने, जो हम्म। 211 लोगों ने गाया है एक कंपोजिशन को, वो ये दिखाता है कि हम्म। मतलब यूनिटी ऑफ इंडियननेस जो है, अनेकता हम्म। में एकता का प्रतीक है ये सॉन्ग। जी। जागा हुआ भारत है ये गीत ये बताता है। और हम्म। इसको किसका है, जय तू भारतम, हम्म। ये हमारा जी। भारत देश सदा ही विजयी रहा है, इसकी सदा ही जय जय जयकार रही है, हम्म। ये संदेश देता है। अपने भविष्य के बारे में कुछ बताइए, कुछ प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब प्रोजेक्ट्स, काफी प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्म के हैं, सीरियल्स के हैं, वेब सीरीज हम्म। है, हम्म। म्यूजिक वीडियोस हैं। हम्म। तो अभी लेटेस्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैं कर रहा हूँ, कुछ हम्म। अलग अलग टाइप के हैं। कहीं मैं हम्म। गजलों का कर रहा हूँ, कहीं सूफी कर रहा हूँ, कहीं रोमांटिक कर रहा हूँ, वेब हम्म। सीरीज में कुछ बड़ा आइटम सॉन्ग टाइप का वो कर रहा हूँ।
हम्म। उसमें एक टाइटल भी है, वो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है उसका। और हम्म। फिल्म्स, अच्छी लाइनअप फिल्म्स है जो हम्म। सामने आएगी। अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने वर्मा जी के साथ, जिसमें हम्म। एक भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी कम हिंदी है वो, और हम्म। उसके कुछ गाने कर रहा हूँ। उसके अलावा उन्हीं का एक और प्रोजेक्ट है जो पेट्रियोटिज्म पे है, जो हम्म। 5 अगस्त के आसपास रिलीज होने का प्लान है। तो हम्म। हमारी उस पे काम चल रहा है। और हम्म। और सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ। और जी। उसके बीच में मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किया, एक हम्म। अच्छा एल्बम किया, मेरे अपने रिश्ते। इसमें क्या है कि आपका आपके फादर से रिश्ता, यानी कि हम्म। बाप बेटे रिश्ता, जिसका वीडियो आया हम्म। अपने पिता का। उसके बाद दादा से पोते का रिश्ता, हम्म। है ना, जिसको गाया है अनूप जी ने, प्यार हम्म। दादा दादी। और ये रिलीज हम्म। हुआ वीनस से। हम्म। वीनस से रिलीज हुआ, जो हमारे चंपक जैन जी थे वीनस के, उनकी हम्म। ब्लेसिंग से ये हुआ। उनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, हमारा हम्म। भाईचारा था, अभी भी हम्म। है। कि जो काफी और ब्रदर्स हैं उनसे थोड़ा है। हम्म। और उसके बाद एक सॉन्ग किया, भाई बहन का प्यार, जिसको गाया हम्म। साधना सर। और हम्म। एक देश से प्यार करता है अपना, हम्म। जो देशवासी है, अपनी मातृभूमि हम्म। से प्यार करता है, अपनी माँ से प्यार हम्म। करता है। वो देशभक्ति हम्म। गीत गाया है उदित नारायण जी ने। और इसके हम्म। प्रोड्यूसर मेरे एक मित्र जो दुबई रहते हैं, ही इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। उन्होंने भी साथ में हम्म। गाया है इनके साथ, साधना जी के साथ, अनूप जी के साथ, उदित जी के साथ। तो उनकी हम्म। जैसी थी, तो उनका मन था कि मैं इन लोग के साथ गाऊं। तो आई ट्राई टू अटैच हिम टू विद सेलिब्रिटी सिंगर्स। और हम्म। वो मेरे अपने रिश्ते, जिसको उन्होंने हम्म। प्रोड्यूस किया और साथ में गाया हम्म। है, उसका लिरिक्स एंड म्यूजिक मेरा है। और इसमें कमाल हम्म। की बात है, गाना देशभक्ति का जो उदित जी ने गाया है और हरीश जी ने हम्म। गाया है, वो दुबई में जो अपना इंडियन काउंसुलेट है, वहाँ बहुत हम्म। बजा, लोगों ने बहुत हम्म। अप्रिशिएट किया। हम्म। यही अपने ब्लेसिंग्स है, हम्म। लोगों का हम्म। प्यार है। हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो? हाँ, जैसा कि मुझे आपने एक क्वेश्चन पूछा था, बीच में हम लोग बात करते करते रह गए हम्म। कि पुराने म्यूजिक और नए म्यूजिक में क्या फर्क है। हम्म। पुराने म्यूजिक में और नए म्यूजिक में फर्क इतना ही है कि हम्म। पुराने म्यूजिक में मन नाचता था हम्म। और नए म्यूजिक में तन नाचता है। ये हमारे हम्म। गुरुजी ने बताया, और मुझे हम्म। भी ये बात लगी। पुराने म्यूजिक महीनों में बनते थे और सालों चलते थे। आज भी हम्म। पुराना गाना बहुत सुना जाता है, क्योंकि उसमें हम्म। मेहनत की भी होती है। एक एक शब्द को, एक हम्म। एक लिरिक्स जो है, इतना ब्यूटीफुल लिखा जाता था, सिचुएशन के हम्म। हिसाब से लिखा जाता था। और एक हम्म। आत्मा होती थी, सोल होती थी उसमें। हम्म। नए और पुराने म्यूजिक में ये है कि पुराना म्यूजिक जो है, एक इतना अच्छा खाना है कि उसको आप उसके टेस्ट को खाते जाइए और उसका टेस्ट कभी कम नहीं होगा। और नए हम्म। म्यूजिक इंस्टेंट फूड की तरह है, थोड़े दिन खाओ और भूल हम्म। जाओ। तो ये हम्म। है। और पुराने म्यूजिक में एक इंडियननेस होती थी, एक मिट्टी की खुशबू होती थी। उसमें हम्म। क्या होता है कि जो अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो अच्छे यूज किए हम्म। जाते थे। जो क्लासिकल हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे तबला, ढोलक, ये सब तो नॉर्मल है ही। सितार, फ्लूट, इसमें जो एक नेचुरल बात होती थी, तो हम्म। उसका मजा ही अलग होता था। आज भी आप फ्लूट सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हम्म। और नए में क्या है कि नए में शोर शराबा ज्यादा हो गया, हम्म। गाना कम सुनते हैं, और जो साउंड्स है, जो हम्म। एक पोल्यूशन है, एक साउंड पोल्यूशन, वो ज्यादा बढ़ गया है। हम्म। हम्म। ये के लिए ठीक है, लेकिन उसमें वो नहीं होती थी जो मेलोडी पहले हुआ करती थी। और मैं हम्म। समझता हूँ सर्कल है कि मेलोडी हैव टू रिटर्न। जैसे कि
अभी 20 साल पहले जो एक फिल्म बनी थी DDLJ, जो आज 1000 वीक्स के ऊपर चल रही है, आज भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो उसका कितना ब्यूटीफुल था, 90s में कितना ब्यूटीफुल था। और आज जो है आप सुन सकते हैं कि आप थोड़े टाइम में, आज रिलीज हुआ, 2-4 दिन सुने और भूल गए। ऐसी बात नहीं है, आज भी मेलोडी, कई गाने बहुत अच्छे बने हैं जो सिंगर्स ने गाए हैं, अरिजीत जी ने या किसी ने भी। नई जो वॉइसेस है उस हिसाब से जो गाने बने, तो वो बहुत काम हुआ है, मेलोडी है। लेकिन ज्यादा जो है वो साउंड पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, म्यूजिक पॉल्यूशन ज्यादा। और पहले क्या जो गाने बनते थे तो दिल से बनते थे, आज उन्हीं गानों को किया जाता है। यानी क्रिएटिविटी जो पहले हुआ करती थी, जो दिल से बनाई जाती थी, मेहनत की जाती थी, आज आपको बस बना बनाया रेडीमेड फूड मिल गया है जिसको आप खा रहे हो। आपने अपनी मेहनत की। कंपोजर एक से एक अच्छे हैं, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं समझ सकता कि वो क्यों कर रहे हैं। आप जैसा दोगे वैसा पब्लिक पसंद करेगी, नहीं तो रीमिक्स क्यों होते? रीमिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं होती। वो अच्छा गाना कंपोज करते, लोग सुनते, उसको अच्छी चीजें देते, प्योरिटी रखते, तो मैं समझता हूँ कि रीमिक्स की जरूरत नहीं होती और अच्छे गाने बन सकते, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। और मैं तो ये भी हूँ, जो बाहर से बुलाया जाता है जिन सिंगर्स को, हमारे एक अच्छे शहर ने कहा कि दरे गैर भीख मांगने की जरूरत क्या है, गैर पे भीख मांगने की जरूरत क्या है, जब घर में ही खजाने बहुत हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और सारे लोग ज्यादातर घर पे ही है, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसा समय मिला है आपको कि जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है ये। इसमें वो अपनी ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जो हिडन टैलेंट है वो एफबी के जरिए या किसी सोशलाइट चैनल के जरिए अपना टैलेंट दिखा सकता है। मैंने ये भी देखा कि जो ऐसे लोग थे जिनको आगे लाने में किसी को बहुत मुश्किल होती थी या खुद आने में बड़ी हिचक होती थी, आज मैं देख रहा हूँ काफी लोग नया जो टैलेंट है वो एफबी के जरिए या किसी दूसरे सोशलाइट चैनल के जरिए, यूट्यूब के जरिए या किसी ना किसी चैनल के जरिए काफी लोग आगे आए हैं। और क्रिएटिव लोगों की तो बहुत अच्छा इसलिए है कि वो घर बैठ के अच्छी क्रिएशन कर सकते हैं, अपना टाइम जगह यूज कर सकते हैं, जैसे रिसर्च कर सकते हैं जिसको कहते हैं, रिसर्च करके फिर आप कोई चीज आप बनाते हो, या तो वो बहुत ही पुख्ता और मुकम्मल चीज होती है। ज्यादा से ज्यादा आप जो लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, वो रियाज करके घर बैठ के क्रिएशन करना ही है। और कुछ ऐसी इनोवेटिव सोचे कि ऑनलाइन हमको कमर्शियली क्या बेनिफिट हो सकता है। और ये भी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने, अगर कोई कमर्शियल है तो उसको ज्यादा एक्सपोजर अपने आप को नहीं करना चाहिए, अपनी ग्रेविटी नहीं लोअर डाउन करनी चाहिए। हाँ, कभी कभार आप कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बात अच्छी है, लेकिन इतना ज्यादा भी आपको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और रह के अपनी क्रिएटिविटी को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके, और जो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप चीजें जो आप एक्सप्लोर करोगे तो कुछ हटके होगी, यूनिक और अच्छा होगा। कुछ अभी जैसे कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं, तो कुछ उनकी झलक हमें सुना दीजिए आप। हाँ जरूर। माय फ्रेंड गणेशा का आप कह रहे हैं कि कुछ 2-4 लाइन में आप हाँ, सुनाओ। वो भी आपका कुछ फेमस हुआ हो सॉन्ग। एक मैं आपको माय फ्रेंड गणेशा का सुनाता हूँ, और एक ऐसा सॉन्ग सुनाता हूँ जो जिंदगी का फलसफा है, जिंदगी क्या होती है। इट्स अ वेरी रॉकिंग सॉन्ग। उसकी फिल्म छोटी थी, लिमिटेड बजट में थी,
लेकिन म्यूजिक बहुत रिच उस फिल्म का, रिश्ता अनजाना सा, उसका भी मैं सुनाऊंगा, जिसको डायरेक्ट किया था रवि भाटिया जी ने। वो गाना मुझे बहुत पसंद और आपको भी पसंद आएगा। इससे पहले मैं माय फ्रेंड गणेशा का सुनाता हूँ, जिससे मेरा करियर फिल्म का शुरू हुआ। ऐसे 3-4 फिल्में साइन की थी, लेकिन फर्स्ट जो फिल्म रिलीज हुई थी माय फ्रेंड गणेशा थी। उन दिनों में नया नया था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम हो। वदन विनायक सब सुखदायक, वदन विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। अजर अमर है नाम तेरा, संकट हरना काम है तेरा। अजर अमर है नाम तेरा, संकट हरना काम है तेरा। हम है बालक तू जग पालक, हम है बालक तू जग पालक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम, गणपति बापा तुम्हें गणेशा, गणेशा देवों के देव गणेशा, गणेशा गणेशा आ जाओ तुम गणेशा। बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच। तो कुछ मेरी ये चीजें सुनाता हूँ आपको जो मुझे बहुत पसंद है और आपको बहुत पसंद आएगी। जैसा मैंने बताया कि फिल्म रिश्ता अनजाना सा, जिसका एक गाना बहुत मुझे पसंद है और ये जिंदगी का फलसफा है, जिस्ट ऑफ द जिंदगी, यानी लाइफ का जो हम एक कंक्लूजन कह सकते हैं, या लाइफ का एक जिस्ट जो कहते हैं ना, उदाहरण, फलसफा। लिरिक्स एंड कंपोज बाय मी, म्यूजिक मेरा है। कभी गम कभी खुशी, यह जिंदगी, यह जिंदगी, यह जिंदगी, पल पल होता यही, यह जिंदगी, यह जिंदगी, यह जिंदगी, अपनी अपनी सी लगे और कभी अजनबी, यह जिंदगी, यह जिंदगी, यह जिंदगी, कांटों की है सेज कभी फूलों का बिछोना, ख्वाब सिखाते हैं हमें यहाँ हंसना रोना, ओ कांटों की है सेज कभी फूलों का बिछोना, ख्वाब सिखाते हैं हमें यहाँ हंसना रोना, दास्तां अनकही सी लगती है ये कभी, जब किसी मोड़ पर हम जाती है जिंदगी, नई नई आशा सी कभी लगती नई नई, यह जिंदगी, यह जिंदगी, यह जिंदगी, sometimes good and sometimes bad, life goes on this way, but you will never get a chance and your heart will
find its way, उलझी उलझी सी है एक पहेली सी ये, साथ में चलती है बन के सहेली सी ये, दर्द दे जाती है और कभी ये हंसी, ये है जिंदगी, 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 कभी गम कभी खुशी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, ये है जिंदगी, हो पल पल होता यही, ये है जिंदगी, 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 ये है जिंदगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और ऐसे मैंने बहुत काफी लैंग्वेजेस में गाया है, जिसमें बांग्ला है, गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो ये भी आशीर्वाद मिला कि मराठी गाना एक फिल्म में गाया था, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स और भी किए। मैं अभी जो जो अभी चल रहा है जयतु जयतु भारतम, ये बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, जिसकी कुछ एक दो चार लाइन सुना देता हूँ। कोरोना पे हुआ तो एक काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए कोरोना पे इन दिनों, जो चैनल पे भी चल रहे हैं, उसका भी कुछ सुनाऊंगा। ये मैं सुनाता हूँ। जागा हुआ भारत है ये, 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 जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम, वसुधैव कुटुंबकम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। ये जयतु जयतु भारतम था, इसको आप सुन सकते हैं यूट्यूब और चैनल्स पे, काफी नेशनल चैनल्स पे ये सॉन्ग आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे काफी सारे सॉन्ग किए मैंने, तो उसकी एक दो लाइन सुनता हूँ। ये कोरोना सॉन्ग जो अभी काफी चैनल्स पे चल रहा है, आपको सुना रहा हूँ। कोरोना से डरो ना, घर बैठे ही कुछ करो ना, अरे कोरोना से डरो ना, घर बैठे ही कुछ करो ना, श्री मोदी जी के आह्वान पे चलो ना, चलो ना, चलो ना, श्री मोदी जी के आह्वान पे चलो ना, चलो ना, चलो ना, हम स्वस्थ तो जगत स्वस्थ, श्री मोदी जी का कहना, 2 गज की दूरी बनाए हमको रखना, श्री मोदी जी के आह्वान पे चलो ना, चलो ना, चलो ना, कोरोना से डरो ना, घर बैठे ही कुछ करो ना, श्री मोदी जी के आह्वान पे चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना। Song written and composed by me. La 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 la, la 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 la, ये जो फैली महामारी है, हमें इसे हराना है, ये जो फैली महामारी है, हमें इसे भगाना है, आओ मिलके एक होके कोरोना को भगाना है, ये जो फैली महामारी है, हमें इसे हराना है, आओ मिलके एक होके कोरोना को भगाना है। ला 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 ला
फैली महामारी है, हमें इसे भगाना है। ये जो फैली महामारी है, हमें इसे भगाना है। आओ मिलके एक होके कोरोना को हराना है। ये जो फैली महामारी है, तूफान को आना है, आकर चल जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। ऐसे मुश्किल पल में हमें नहीं घबराना है। आओ मिलके एक होके कोरोना को हराना है। ये जो फैली महामारी है, ला 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 ला। This song is written and sung by me on Corona and PM Care Fund. बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिए, उसके लिए हाँ शताक्षी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद। Thank you so much, शताक्षी न्यूज चैनल और अमित वर्मा जी, राजेश शर्मा जी, एक बार फिर से आप राज जी को भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे और मैं पूरे श्रोताओं को इस लॉकडाउन के बारे में, आप सभी जानते हैं कि अगर हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित और सेफ रहेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो कोरोना को साथ लेके आएंगे। तो प्लीज बी सेफ एंड बी एट होम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।